नमस्कार दोस्तों, फिनसर्च पर आपका स्वागत है। आज हम आपको कुछ कंपनियों के बारे में जानकारियां देंगे, जिनमें हेल्थ केयर ग्लोबल इंटरप्राइजेज, HCG, रेलटेल, स्नाइडर इलेक्ट्रिक तथा प्रमुख वैश्विक निवेश फर्म KKR और गौतम अदानी के निवेश से संबंधित खबरें शामिल हैं, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा। पहली खबर भारत की हेल्थ केयर ग्लोबल इंटरप्राइजेज HCG में प्रमुख वैश्विक निवेश फर्म KKR के निवेश के बारे में है। प्रमुख वैश्विक निवेश फर्म KKR यानी कोलबर्ग क्रेविस रॉबर्ट्स एंड कंपनी, जो लगभग $500 अरब से ज़्यादा का फंड मैनेज करता है, ने CVC कैपिटल पार्टनर्स से भारत की हेल्थ केयर ग्लोबल इंटरप्राइजेज HCG में बहुमत हिस्सेदारी खरीदने का सौदा किया है, जिसकी कुल डील वैल्यू $400 मिलियन है। इस अधिग्रहण के साथ KKR भारतीय कैंसर केयर चेन का सबसे बड़ा शेयरधारक और एकमात्र संचालक बन जाएगा। HCG ने स्टॉक एक्सचेंजों को जानकारी दी कि KKR CVC से 54% हिस्सेदारी ₹445 प्रति शेयर की दर से खरीदेगा। इसके अलावा KKR सार्वजनिक शेयरधारकों से अतिरिक्त शेयर खरीदने के लिए ओपन ऑफर भी लाएगा। सौदे के बाद KKR की हिस्सेदारी 77% तक पहुंच सकती है, जिससे उसे HCG के संचालन पर पूर्ण नियंत्रण मिल जाएगा। चलिए आपको HCG के बारे में और इस सौदे के महत्व के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। बेंगलुरु स्थित HCG की स्थापना 1989 में हुई थी और यह भारत में 21 अस्पतालों का संचालन करता है और कैंसर के इलाज पर केंद्रित है। यह सौदा भारत के बढ़ते हेल्थ केयर सेक्टर में वैश्विक और घरेलू कंपनियों की दिलचस्पी को दर्शाता है। अदानी ग्रुप और बजाज जैसी बड़ी कंपनियां भी हेल्थ केयर सेक्टर में निवेश कर रही हैं। भारत का हेल्थ केयर बाजार 2025 तक $638 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। KKR इंडिया के अनुसार यह निवेश भारत में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और कैंसर उपचार सेवाओं के विकास को समर्थन देगा। इस सौदे से KKR के भारतीय हेल्थ केयर निवेश मजबूत होंगे, जिसमें पहले से हेल्थियम, जो कि मेडिकल डिवाइस निर्माता है, और ग्लैंड फार्मा लिमिटेड शामिल हैं। KKR के अन्य प्रमुख वैश्विक निवेश बाइट डांस, जो कि टिकटॉक की मूल कंपनी है, एकेडमी स्पोर्ट्स और HCA हेल्थ केयर में है। दूसरी खबर अदानी समूह के बारे में है। गौतम अदानी ने घोषणा की कि उनका समूह 1.1 लाख करोड़ यानी लगभग $12.7 अरब का नया निवेश भारत में करेगा, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कंपनी घरेलू बाजार में विस्तार पर ध्यान केंद्रित कर रही है। अडानी ने मध्य प्रदेश में एक निवेश शिखर सम्मेलन के दौरान बताया कि यह निवेश पंप्ड स्टोरेज, सीमेंट, खनन, स्मार्ट मीटर और थर्मल एनर्जी जैसी परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। इसके अलावा समूह ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी, हवाई अड्डा और कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट के लिए अतिरिक्त 1 लाख करोड़ के निवेश की चर्चा कर रहा है। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कथित तौर पर $1.1 अरब के ऋण को रुपए में रिफाइनेंस करने के लिए स्थानीय बैंकों से बातचीत कर रही है। यानी कि जो $1.1 अरब का ऋण था, उसको अब रुपए में कन्वर्ट कर लिया जाएगा यहाँ के बैंकों से फाइनेंस करा के। अदानी समूह ने पिछले साल भी मध्य प्रदेश में 75,000 करोड़ रुपए निवेश करने का वादा किया था, जिसमें पावर जनरेशन, सीमेंट और अन्य उद्योग शामिल थे। अगली खबर रेलटेल के बारे में है। रेलटेल को 71 रेलवे स्टेशनों पर कवच प्रणाली लगाने के लिए 288 करोड़ रुपए का टेंडर मिला है। कवच स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है, जो ट्रेन चालकों द्वारा ब्रेक न लगाने पर स्वतः ब्रेक लगाकर टकराव को रोकती है। यह परियोजना पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर और सोनपुर डिवीजनों में 502 किलोमीटर के रूट पर लागू की जाएगी। रेलटेल ने इसे अपनी सबसे बड़ी सिग्नलिंग परियोजनाओं में से एक बताया है, जिससे रेलवे की सुरक्षा और परिचालन क्षमता में सुधार होगा। रेलटेल भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण में अग्रणी भूमिका निभा रहा है और इस टेंडर के जरिए रेलवे क्षेत्र में अपनी तकनीकी श्रेष्ठता को और मजबूत करेगा। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं, जो स्नाइडर इलेक्ट्रिक के बारे में है। ऊर्जा प्रबंधन और स्वचालन क्षेत्र की प्रमुख कंपनी स्नाइडर इलेक्ट्रिक ने भारत में 3 नए निर्माण संयंत्र खोलने की योजना की घोषणा की है। स्नाइडर इलेक्ट्रिक के CEO ओलिवियर ब्लम ने ग्रेटर नोएडा में इलेक्रामा 2025 के उद्घाटन सत्र में बताया कि कंपनी कोलकाता, हैदराबाद और अहमदनगर
में नए संयंत्र स्थापित करेगी। वर्तमान में भारत में कंपनी के 31 निर्माण संयंत्र हैं। कंपनी ने भारत में 3,200 करोड़ रुपए का निवेश पहले ही घोषित किया है और 2026 तक 1.2 मिलियन वर्ग फुट का विस्तार करने की योजना है। श्नाइडर के लिए भारत तीसरा सबसे बड़ा बाजार और 4 वैश्विक निर्माण हब में से एक है। दोस्तों, यह निवेश की राय नहीं है। हम केवल आपकी जानकारी और स्टडी पर्पज के लिए खबरें देते हैं। किसी भी स्टॉक में निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लें। तो दोस्तों, आपको यह खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताइएगा और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। इससे हमारे चैनल को आगे आने में बहुत मदद मिलेगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिले। नमस्कार, जय हिंद। This video is made for educational purpose only. Names and information used in this video are only for educational purposes and should not be considered as investment advice. We do not provide tips or investment advice. Always take advice of your financial advisor before investing. We are not responsible for any kind of profit and loss. Stock market investments are subject to market risks.